सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के पेपर की, और ये पेपर है हिंदी साहित्य का और 12वीं कक्षा का। इस अर्धवार्षिक पेपर को पाली जिले में आयोजित किया गया था। ये जिला समान परीक्षा जो पाली जिले में हुई, वहाँ का ये पेपर है। बहुत ही अच्छा पेपर है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगी और आपकी तैयारी का भी पता चलेगा, चाहे आप किसी भी जिले के हैं। सबसे पहले देखिए, खंड ए में एक अपठित गद्यांश पूछा गया है। इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इस अपठित गद्यांश को जब हम 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सतसई शब्द इसमें बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। तो ये सतसई परंपरा के ऊपर जो एक परंपरा चली थी, सतसई परंपरा, उसके ऊपर ये गद्यांश है। और पहला प्रश्न अगर हम देखें कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सतसई परंपरा। बिल्कुल सही है, सतसई शब्द है। सतसई शब्द अगर गद्यांश में देखेंगे तो ये अपभ्रंश शब्द है। निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है? बिहारी सतसई की नहीं है क्योंकि इसकी भाषा हिंदी है। उसके बाद देखिए, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? कवि जो आल है वो गाथा सप्तशती के रचयिता हैं। हिंदी में श्रृंगार रस प्रदान सतसई का श्री गणेश किसने किया? इसका श्री गणेश बिहारी ने अपने बिहारी सतसई से किया था। और बिहारी सतसई में निम्न विषय का समावेश है, नीति भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है, यानी सारे ही हैं। ये अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश जो था उसके 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। अपठित काव्यांश अब हम देखेंगे। इस अपठित काव्यांश को भी आपको 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ना है, और किसके बारे में ये बात की जा रही है उसको समझने की कोशिश करना है। वर्षों तक वन में गुम गुम बाधा विघ्नों को चुम चुम से धूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम हम वहां खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। आपको पढ़कर के ऐसा लगा होगा कि महाभारत के प्रसंग से ये संबंधित है, जब कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि भाई आधा हिस्सा नहीं दे सको तो 5 गांव देकर के झगड़ा समाप्त करो। तो भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे? तो हस्तिनापुर गए थे। असी शब्द का क्या अर्थ है? असी का मतलब तलवार। कृष्ण ने युद्ध टालने तो कितने गांव मांगे थे? 5 गांव। दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था? कृष्ण को बंदी बनाना, कृष्ण को बंदी बनाना। उल्टे हरि को बांधने चला, हरि शब्द का मतलब यहाँ कृष्ण से है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इसको चरितार्थ करने वाली लोकोक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये अपठित काव्यांश के प्रश्न थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान वाला आता है। ओज गुण में कठोर वर्ण की प्रधानता होती है। केशव ने कवि प्रिया में 18 दोषों का वर्णन किया, और इसकी एक रसिक प्रिया है उसमें 5 दोष बताएं। दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण यानी जो विषम चरण है उसमें 13-13 मात्रा होती है, और सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। गीतिका मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, साधारण, धर्मवाचक शब्द। जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ विभावना अलंकार होता है।
बिना कारण के भी काम हो जाता है, विभावना अलंकार। जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग आदि मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है आपका, एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। काव्य में जहां पर दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आए, दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आए, अधिक बार कोई शब्द आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, यानी जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जगुआ पाए बोराए। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में आपको ध्यान रखना है कि मनु, जनु, मानो, जानो ऐसे शब्द आते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको एक उदाहरण याद करके यहाँ लिखना है। बहुत सारे उदाहरण हैं। मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है, यानी जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर जो कार्यक्षेत्र का बंटवारा किया जाता है, कार्यक्षेत्र का बंटवारा किया जाता है, यानी कार्यक्षेत्र उनको सौंप दिया जाता है, उसे बीट कहते हैं। सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि उसकी भी भाषा सरल, सहज और सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए। सरल, सहज और सबके समझ में आने वाली हो, सबके समझ में आने वाली हो। ठीक है। और विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिख दो। लिख सकते हैं आप, खेल लिख लीजिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी लिख लीजिए, सिनेमा लिख लीजिए, ऐसे कृषि लिख लीजिए, विदेश लिख लीजिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं ये। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी किसके नाटक अति प्रिय थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के अच्छे ये नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है? देवसेना का गीत जो है जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, उसका ये हिस्सा है। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? जो निराला की पुत्री है, निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु से संबंधित है। उसकी मृत्यु के बाद निराला ने ये एक लंबी कविता लिखी थी। कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी? कविता वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी। और एक नाटक में मुख्यतः कितने अंक होते हैं? मुख्यतः 3 ही अंक होते हैं उसमें। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। इसी प्रकार खंड ब में देखिए, खंड ब में आपको समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली को संक्षेप में लिखना है। बिल्कुल, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली काम में ली जाती है, फीचर लेखन में कथात्मक शैली को काम में लिया जाता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो नियमित पत्रकार होता है, एक यानी पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार। पसोवा नामक स्थान की विशेषता जो जैन तीर्थ से संबंधित था। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा हुई, यानी जो सत्ता है परमपिता परमात्मा की, यानी आत्मा और
परमात्मा के संबंध को यहाँ दिखाया है। केशवदास अथवा विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को क्यों बुलाया? संदेश भेजना चाहती थी वो अपने पीहर, अपने भाई के पास, अपनी माता के पास। श्री राम के अश्वों को किससे तुलना की गई है? जो कमल वन होता है, ज़्यादा ठंड पड़ने से जिस प्रकार वो कमल वन के कमल गड़ जाते हैं, ऐसे ही अश्व वो कमज़ोर हो चुके हैं। ममता कालिया निर्मल वर्मा में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है? वो जो भैरव की पत्नी थी सुभागी, उसको वो अपने घर में शरण दे देता है, उसको उसकी मार से बचाता है, तो बदनामी होती है। और रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर बताना। वो शहर भाग जाना चाहता था और भूप दादा उसको जाने नहीं देना चाहते थे, वो उसको पकड़ करके वापस अपने घर ले जा रहे थे, तो उससे बचने के लिए उसने धक्का दिया। हाथीपाला नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? ये एक नदी थी जहाँ पर पहले इतना पानी था कि हाथी पे बैठकर ही पार किया जा सकता था उसको। सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे? भैरव ने लिए थे। सूरदास के रुपए भैरव ने लिए थे, वो बदला लेना चाहता था अपने अपमान का। खंड से में देखिए, 4 आध लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करते बिल्कुल ठीक है। किस प्रकार मजदूरों का शोषण किया गया? शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया? कच्चा चिट्ठा पाठ के आधार बताइए, तो ये भी लिखना है। हिमालय किधर है? इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया? क्यों? हमारे आज के शहर नियोजकों और इंजीनियरों तथा पुरातन नियोजकों में क्या अंतर है? मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ के आधार बताना है। और तुम खेल में रोते हो, इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा? सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार बताना है। फिर यहाँ से एक से प्रसंग व्याख्या करनी है। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, ये बनारस कविता से है, जो केदारनाथ सिंह का पाठ है ये। उसके बाद देखिए, ये कुसुमित कानन वाली ये जो व्याख्या है, ये आपके विद्यापति का जो पाठ है वहाँ से ली गई है, विद्यापति पदावली से। इसके बाद देखिए, ये गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है। तो ये जो है धर्म के रहस्य है, ये आपके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पाठ है। कौन सा? सुमिरिनी के मन के, सुमिरिनी के मन के, वहाँ से ये व्याख्या ली गई है। और ये लोग आधुनिक भारत के शरणार्थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये। और जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का ये पाठ है। और फिर इसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। बढ़ती तकनीक, सुविधा या समस्या, प्राकृतिक आपदा में कारण और निवारण, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, कोरोना काल और शिक्षा। धन्यवाद।